नेपाल की सरकार में सब कुछ ठीक नहीं है। क्यों एक महीने के अंदर 2 इस्तीफे हुए? क्या है अंदर की कहानी? ये सवाल इसलिए क्योंकि नेपाल की सत्ता की कुर्सी अब लोगों के लिए मुश्किलें पैदा कर रही है। इसी वजह से एक महीने के भीतर 2 इस्तीफे भी हो गए, जिसने बालेन सरकार पर ही सवालिया निशान लगा दिए हैं। लेकिन नेपाल में सड़क बालक नाम का गाना लिखने वाला लड़का कल को देश के शीर्ष नेताओं को सड़क पर ले आएगा, ये किसी को नहीं पता था। और ये कहानी एक ऐसे लड़के की है जो भले ही एक बार अपना वोट पढ़ाई के कारण ना दे सका हो, लेकिन उसे पता था कि अगली बार वोट देने के लिए नहीं बल्कि वोट लेने के लिए काम करना है। तारीख थी 27 मार्च 2026, यानी लगभग एक महीने पहले, और जगह थी राष्ट्रपति भवन शीतल निवास काठमांडू। मंच पर 35 साल के बालेन शाह आते हैं और नेपाल के प्रधानमंत्री पद की शपथ लेते हैं। इसके साथ ही साथ पूरी दुनिया में चर्चाएं शुरू हो जाती हैं। इसके बाद शुरू होता है एक्शन का दौर। पीएम बनते ही बालेन शाह सबसे पहले पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को गिरफ्तार करवा देते हैं। सरकारी दफ्तरों से लेकर नेताओं के घर तक ये खबर आग की तरह फैल जाती है। इसके साथ ही बालेन पास करते हैं एक आदेश, जिसमें लिखा होता है कि अब से किसी भी सरकारी दफ्तरों में किसी नेता की तस्वीर नहीं लगेगी। छात्र राजनीति पर रोक लगाने का आदेश दे दिया जाता है और इसके बाद चर्चाओं का बाजार गर्म हो जाता है। सरकारी अफसरों के लिए भी आया फरमान। इसके बाद नेताओं की बारी आती है, सरकारी अफसरों की। इस दिशा में भी एक बेहद ही ठोस कदम उठाने के लिए आदेश निकाला जाता है। आदेश के मुताबिक सरकारी अफसरों और नेताओं के बच्चों को अब से सरकारी स्कूलों में ही पढ़ना होगा। इस आदेश के पीछे तर्क दिया जाता है कि इससे भ्रष्टाचार में कमी आएगी और समाज में वीआईपी कल्चर खत्म होगा। इस दौरान एक आदेश में आम जनता और सरकारी तंत्र के बीच में तालमेल बिठाने की भी खबर सामने आती है। इसमें नेपाल के सभी सरकारी कर्मचारियों को सैलरी के लिए महीने के आखिर का इंतजार नहीं करना होगा। उन्हें अब हर 15 दिन में सैलरी दी जाएगी। इसको लेकर आर्थिक तरलता और कर्मचारियों के मनोबल बढ़ने की बात कही गई। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ कि अब बालेन शाह की सरकार पर ही खतरा मंडराने लगा है, वो हम आपको आगे बताते हैं। नेताओं और अफसरों के बाद आम जनता की बारी। दरअसल नेपाल में चल रहे 30 दिनों के एक्शन में अब अगली बारी आती है आम जनता की। पीएम बालेन शाह की सरकार एक और नियम को सख्ती से लागू करने में लग जाती है। इसमें भारत के साथ होने वाली सीमा व्यापार की तरफ ध्यान दिया जाता है। भारत से 100 रुपए से अधिक का सामान लाने पर टैक्स देना अनिवार्य कर दिया जाता है। हालांकि ये नियम पहले से ही है, लेकिन इसे बस बालेन शाह ने सख्ती से लागू करने को कहा। इस फैसले से सीमावर्ती इलाकों के लोगों में भारी विरोध देखने को मिलता है। इसके साथ ही लोग प्रदर्शन करने को मजबूर हो जाते हैं। इस नियम को लेकर नेपाल के स्थानीय व्यापारियों ने कहा कि संरक्षण के नाम पर लिए गए इस फैसले ने आम जनता की जेब पर बोझ बढ़ा दिया है। दैनिक उपभोग की वस्तुओं के लिए भारत पर निर्भर रहने वाले नेपाली नागरिकों में इस आदेश को लेकर काफी गुस्सा है। इसके अलावा आलोचकों का भी कहना है कि ये फैसला भारत और नेपाल के बीच के सदियों पुराने व्यापारिक और सांस्कृतिक संबंधों में दरार डाल सकता है। इस्तीफे और विरोधों का दौर शुरू। इन सबके बीच में बालेन शाह की कार्यशैली को लेकर उनकी अपनी ही कैबिनेट में असंतोष नजर आता है। महज 30 दिनों के भीतर ही उनके 2 वरिष्ठ मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया। सूत्रों के मुताबिक ये बताया गया कि मंत्रियों का कहना है कि बालेन शाह लोकतांत्रिक प्रक्रिया के बजाय व्यक्तिगत आदेशों पर ज्यादा भरोसा कर रहे हैं। जनजी और छात्र, जो कभी बालेन के सबसे बड़े प्रशंसक थे, अब छात्र राजनीति पर प्रतिबंध और उनकी वन मैन शो वाली छवि पर सवाल उठा रहे हैं। बालेन शाह के पास नेपाल को आधुनिक और भ्रष्टाचार मुक्त बनाने का विजन तो है, लेकिन उनकी तेज और कड़क कार्यशैली उन्हें विवादों के घेरे में भी ला रही है। अब ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या ये बदलाव नेपाल को एक नई दिशा देंगे या देश को एक तानाशाही की ओर धकेल देंगे? आपको क्या लगता है? कमेंट करके हमें जरूर बताइए। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए TV7 भारत। नमस्कार।